हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, व्हाट आर द जेट स्ट्रीम एंड नाउ how do there is affect the climate of India? There is a most important question here. What are jet stream and the how do there is affect the climate of India? The answer here, jet stream are the high velocity western wind. You know that what is jet stream? Jet stream is only here highly velocity western wind blowing through a narrow zone into upper troposphere. There is only the one line there answer. The jet stream are high velocity western winds blowing through a narrow zone in the upper troposphere. The western flow are the responsible for the western disturbance is experienced in the north and the southwest part of country. This is really a jet stream case of dropping or depression during to monsoon as well as October November month. There is a most important effect of the climate of India. There is only October and November month. The steam jet is causing tropical depression during to the monsoon as well as October November month. There is a most important for the exam view to what is a jet stream and how do they effect of climate of India on this. यहाँ पर अगर हम बात करें जेट धाराएं की, जिसको जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जेट स्ट्रीम जो होता है इंग्लिश के वर्ड के अंतर्गत आता है और जेट धाराएं जो होती है हिंदी के अंतर्गत आता है। तो एग्ज़ाम में हिंदी वाले बच्चों को बड़ी ही प्रॉब्लम आता है अगर जेट स्ट्रीम लिख देते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तो जेट धाराएँ याद करके आया हूँ, जेट स्ट्रीम तो मैंने सुना ही नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। कहते हैं अगर हम जेट स्ट्रीम धाराएं की बात करें और ये भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहेगी। यदि हम आंसर पे आए तो आंसर भी साफ है यहाँ पर कि जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं। तो आप समझ गए, जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं जो ऊपरी भूमंडल में एक संकीर्ण क्षेत्र से होकर बहती है। तो इसको जो है बहुत आसान आंसर के रूप में आप देख सकते हो। आपको सिर्फ एक लाइन ही याद करना है कि जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं। अब सोचिएगा पछुआ क्या है, तो वेस्टर्ली पार्ट है ये। वेस्टर्ली जो एयर विंड चलती है उसे कहा जाता है। यानी जेट धाराएं उच्च वेग वाली यानी बहुत तेज गति वाले पछुआ हवाएं हैं जो कि ऊपरी भूमंडल में संकीर्ण क्षेत्र से होकर ये बहती है। कहते हैं पश्चिमी प्रभाव के देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अनुभव की जाने वाले पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है। यानी यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया कि पश्चिमी प्रभाव देश से यानी प्रभाव के देश उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अनुभव की जाने वाली पश्चिमी जो विक्षोभ के लिए जिम्मेदार होती है। और पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी पूर्वी जेट धाराएँ जो होती है मानसून के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय जो है अवसाद का कारण बनती है। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि पूर्व जेट जो धाराएं होती है वो मानसून के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय अवसाद का कारण बनती है। तो जेट धाराएं आप समझ गए होंगे, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में था। अगर इससे भी अगर साधारण लैंग्वेज में आपको जानना है तो आप कह सकते हो कि जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाला या घूमने वाला हवा धाराएं हैं। यानी बहुत तेज़ी से घूमने वाला हवा के एक धाराएं होती है जो किसी भी हो सकती है। कहते हैं पृथ्वी पर भी हो सकता है, वायुमंडल में इसको गति को देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोजोल की ऊंचाई पर स्थित होती है और वह पश्चिम में पूर्व की ओर बहती है और उनके पथ आमतौर पर एक घूमने वाले आकार के होते हैं। यानी जेट धाराएं देखा जाए तो आप देख भी सकते हो कि ये घूमने वाले आकार के रूप में ये नज़र आता है। तो अगर हम दोबारा अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो साफ कर देता है कि जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाले या घूमने वाले हवा की धाराएं होती हैं
और ये जो होती है पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं यानी ट्रोपोपॉज़ की ऊंचाई पर स्थित होती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और उनके पथ जो है आमतौर पर एक घूमने वाले आकार के रूप धारण कर लेती है। तो आप समझ गए होंगे कि जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम क्या होती है और ये भारत की जलवायु पर कैसे प्रभावित करता है। तो ये भारत की जलवायु पर जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में उष्णकटिबंधीय अवसादों के कारण बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से। मेरा विश्वास था कि मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया है और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया है तो आपको एक कार्य जरूर करना है, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है और जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान एसवी सेंटर का हेल्प करना है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक को जो है व्हाट्सअप जो है आपने यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे जो है 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो बच्चों का देखने का मन होगा, जो समझने का मन होगा, जिनको ये अच्छा लगेगा वो समझेंगे। ठीक है, लेकिन कि आपने अपनी तरफ से जो कार्य था आपका वो अपने कर दिया, जो मैंने था मैंने कर दिया। अब बाकी जो है आगे बच्चों का अपना मर्जी है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ये आपके हित में होगा।